Nuclear concept. Why a lot of people say that India has not first used nuclear concept? Why should I bind myself? पाकिस्तान को पर्रिकर का परमाणु डोज। Nuclear concept. Why a lot of people say that India has not first used nuclear concept? Why should I bind myself? एटम बम गिरने का इंतजार क्यों करें हम? As an individual, I get feeling sometimes. Why do I say that I am not going to use it first? परमाणु डोज से पाकिस्तान का पक्का इलाज। हम एक न्यूक्लियर ताकत हैं, मिसाइल ताकत हैं, हमें बिल्कुल इनसे घबराने की ज़रूरत नहीं है। हमें इनका ईंट का जवाब पत्थर से देना चाहिए। अगर हिंदुस्तान से जंग हुई तो हम एटमी हथियार भी इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर दफा खतरे में हुई, हमारा बका खतरे में हुई, तो फिर तो जो चाहो लगा दो, डर कैसा। The hoax can be called off. I used to get threat from my neighbor, defense minister from the neighboring country, every 4-5 days that they are going to use tactical nuclear weapons if they are threatened. The day surgical strike happened, no threat has come again. सर्जिकल स्ट्राइक के बाद अब परमाणु स्ट्राइक। नमस्कार, आप देख रहे हैं जी न्यूज। आपके साथ हूं मैं रूबिका लियाकत। अब समझ लीजिए कि भारत पुराने जमाने के हीरो की तरह नहीं रहने वाला जो मार खाकर फिर दुश्मनों पर वार करे या दुश्मनों को मारे। अब वक्त बदल चुका है, देश की सोच बदल चुकी है। दुश्मन से निपटने और दोस्तों से दोस्ती निभाने का तरीका बदल चुका है। और यही वजह है कि एक और जापान जैसे साथी देश ने भारत के साथ परमाणु समझौता किया, तो पाकिस्तान जैसा दुश्मन देश इस खौफ में जी रहा है कि कहीं भारत पाकिस्तान पर परमाणु हमला ना कर दे। ये खौफ इसलिए क्योंकि देश के रक्षा मंत्री मनोहर पर्रिकर ने पाकिस्तान पर परमाणु पंच किया। पाकिस्तान पर पर्रिकर का परमाणु पंच। परमाणु विस्फोट की ऐसी ही खौफनाक तस्वीरें इस वक्त पाकिस्तान को डरा रही हैं। Signing of the agreement for cooperation in peaceful use of nuclear energy marks a historic step in our engagement to build a clean energy partnership. पाकिस्तान के डर की वजह जापान और भारत के बीच न्यूक्लियर डील से ज्यादा देश के रक्षा मंत्री मनोहर पर्रिकर का यह बयान है। If a written down strategy exists or you take a stand really on a nuclear aspect, I think you are actually giving away your strength in nuclear. Nuclear concept. Why a lot of people say that India has not first used nuclear concept? Why should I bind myself? बॉर्डर पर सीमा पार से दिन रात हो रही गोलाबारी के बीच मनोहर पर्रिकर अपने इस बयान को निजी बयान बता रहे हैं, लेकिन पाकिस्तान इस बयान को गंभीरता से ले रहा है, क्योंकि अब तक पाकिस्तान इसी गलतफहमी में जी रहा है कि युद्ध के हालात में भी भारत पहले पाकिस्तान पर परमाणु हमला नहीं करेगा। This is my thinking. Some of them may immediately tomorrow flash. Parikar says that nuclear doctrine has changed. As an individual, I get feeling sometimes. Why do I say that I'm not going to use it first? I'm not saying that you have to use it first just because you don't decide that you don't use it first.
भारत ने एक जिम्मेदार परमाणु शक्ति के तौर पर अपने परमाणु एजेंडे में नो फर्स्ट यूज की नीति बनाई। 1998 में वाजपेयी सरकार ने नो फर्स्ट यूज नीति के तहत दुनिया को यह भरोसा दिलाया कि भारत परमाणु हथियार का इस्तेमाल पहले नहीं करेगा। लेकिन जब भारत के पड़ोस में पाकिस्तान जैसा आतंकी मुल्क हो तो भारत की नो फर्स्ट यूज की नीति को बदलने की जरूरत इसलिए हो जाती है क्योंकि पाकिस्तान परमाणु हथियारों पर नो फर्स्ट यूज की नीति नहीं अपनाता है। पाकिस्तान के परमाणु हथियार आतंकियों के हाथ लगने का बड़ा खतरा है। पाकिस्तान भारत के खिलाफ लगातार प्रॉक्सी वॉर चला रहा है और पाकिस्तान की हुकूमत कई बार भारत पर परमाणु हमला करने की धमकी दे चुकी है। अगर हमारी सलामती को खतरा हुआ, हमारी सरजमीन के ऊपर किसी ने कदम रखा और किसी के अज़ाइम जो हैं वो हमारी सालमियत के मुताबिक जो है के मुतल्लक जो है वो ख़तरनाक हुए तो हम गुरेज नहीं करेंगे अपनी दफा के लिए उन वेपन्स का इस्तेमाल करें। हम एक न्यूक्लियर ताकत हैं, मिसाइल ताकत हैं, हमें बिल्कुल इनसे घबराने की जरूरत नहीं है। हमें इनका ईंट का जवाब पत्थर से देना चाहिए। पाकिस्तान की ओर से दी गई ये परमाणु धमकियां सर्जिकल स्ट्राइक से पहले की हैं। रक्षा मंत्री मनोहर पर्रिकर के मुताबिक सर्जिकल स्ट्राइक से पाकिस्तान की परमाणु धमकी वाली बीमारी पूरी तरह ठीक हो गई। I used to get threat from my neighbor, defense minister from the neighboring country, every 4-5 days that they are going to use tactical nuclear weapon if they are threatened. The day surgical strike happened, no threat has come again. ये जो सोच समझ के ये छोड़ी जाती है और फिर उसको डिनाई कर देते हैं या बोलते हैं पर्सनल बयान है, लेकिन ये उनको धमकाने के लिए या बताने के लिए कि हम अपना स्टांस चेंज भी कर सकते हैं। रक्षा मंत्रालय ने मनोहर पर्रिकर के परमाणु वाले बयान को उनका निजी बयान बताया और खुद पर्रिकर भी अपने बयान को निजी बता चुके हैं। लेकिन विपक्ष के लिए पर्रिकर का ये निजी बयान बर्दाश्त से बाहर है। ये भारत के रक्षा मंत्री हैं कि किसी नाटक कंपनी में कोई काम करने वाले व्यक्ति हैं। नो फर्स्ट यूज जैसे संवेदनशील मामले के ऊपर क्या भारत के रक्षा मंत्री की निजी सार्वजनिक राय होनी चाहिए? ये बयान जो उन्होंने दिया कि हम न्यूक्लियर हथियार इस्तेमाल कर सकती है भारत, इसका एक बहुत बड़ा और गंभीर परिणाम होने वाला है पूरे दुनिया में। पूरी आतंकी हमले के बाद भारत पाकिस्तान पर अब और रहम के मूड में नहीं है। सर्जिकल स्ट्राइक से लेकर बॉर्डर पर मुंह तोड़ जवाब देकर भारत ने पाकिस्तान को सख्त संदेश दिया है कि अपने हित की रक्षा के लिए भारत कठोर से कठोर कदम उठा सकता है। निवृत्ति मोहन के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया, दिल्ली। नो फर्स्ट यूज की नीति के मुताबिक भारत तब तक सामने वाले पर परमाणु हमला नहीं करेगा जब तक दुश्मन की तरफ से ऐसा कोई हमला नहीं हो। एक जिम्मेदार परमाणु शक्ति के तौर पर भारत के इसी बड़प्पन का इनाम आज जापान ने दिया है। भारत और जापान के बीच आज ऐतिहासिक परमाणु करार हुआ। ये करार भारत के लिए जश्न और दुश्मनों के लिए मातम मनाने का मौका है। जापान दुनिया का इकलौता ऐसा मुल्क है जिसने परमाणु हमले का दंश झेला है। वही जापान जहां इस वक्त देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हैं। वही जापान जिसने भारत के साथ परमाणु करार कर पूरी दुनिया को यह बताया है कि भारत सही मायने में एक जिम्मेदार परमाणु शक्ति है। Signing of the agreement for cooperation in peaceful use of nuclear energy marks a historic step in our engagement to build a clean energy partnership. हमारी जो न्यूक्लियर
न्यूक्लियर पावर पीसफुल पर्पज़ के लिए जो प्रोड्यूस करेंगे इलेक्ट्रिसिटी वगैरह, तो उसके अंदर काफ़ी इजाफा होगा और वो क्लीन एनर्जी है, नीट एनर्जी है और उसमें वातावरण पे भी कम असर होता है। अभी हमारी अगर सारी कोल फायर्ड हैं या गैस फायर्ड या फ्यूल फायर्ड हैं तो उसके अंदर पोल्यूशन बहुत होती है, तो हर एक चीज़ का फ़ायदा होगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और जापान के प्रधानमंत्री शिंजो अबे की मौजूदगी में भारत जापान के बीच असैन्य परमाणु करार पर हस्ताक्षर हुए। इस डील के बाद जापान भारत में परमाणु तकनीक का निर्यात कर सकेगा। भारत जापान के साथ परमाणु समझौता करने वाला पहला ऐसा देश बन गया जिसने परमाणु अप्रसार संधि यानी एनपीटी पर हस्ताक्षर नहीं किए हैं। I thank Prime Minister Abe। जापान के साथ भारत का परमाणु करार विपक्ष के नेताओं की उन आशंकाओं का भी जवाब है जो रक्षा मंत्री पर्रिकर के परमाणु वाले बयान के बाद से जताई जा रही है। दुनिया को ये संकेत भेज रहे हैं कि भारत न्यूक्लियर वेपन्स इस्तेमाल कर सकता है। इसके चलते हुए जितने भी दुनिया के अंदर देश है वो सब संदेश से देखेंगे भारत को और अपनी देश की जो तनाव है हमारे सरहदों पे वो और बढ़ने की आशंका है। भारत अब तक फ्रांस, अमेरिका, रूस, नामीबिया, कनाडा, अर्जेंटीना, कजाकिस्तान, दक्षिण कोरिया, चेक गणराज्य, ऑस्ट्रेलिया, मंगोलिया, श्रीलंका जैसे देशों के साथ असैन्य परमाणु करार कर चुका है। देश में कुल बिजली खपत में परमाणु ऊर्जा का हिस्सा फिलहाल सिर्फ 3.3% है। जहां तक सवाल परमाणु हमले का है तो ये कॉल देश का प्रधानमंत्री ही ले सकता है। परमाणु हथियारों पर न्यूक्लियर कमांड अथॉरिटी यानी एनसीए का नियंत्रण होता है। एनसीए का अध्यक्ष प्रधानमंत्री होता है। एनसीए ही दुश्मन पर परमाणु हमला करने का फैसला कर सकता है। एनसीए में गृह, रक्षा, वित्त और विदेश मंत्री सदस्य होते हैं। एनसीए में एक एग्जीक्यूटिव काउंसिल होता है जिसका अध्यक्ष एनएसए होता है। तीनों सेनाओं के प्रमुख डीआरडीओ परमाणु ऊर्जा विभाग के प्रमुख एग्जीक्यूटिव काउंसिल में होते हैं। भारत और पाकिस्तान में सबसे बड़ा फर्क ये है कि पाकिस्तान एक गैर जिम्मेदार परमाणु शक्ति है और भारत जिम्मेदार परमाणु ताकत है। लेकिन बदकिस्मती से गैर जिम्मेदार परमाणु शक्ति पाकिस्तान भारत का पड़ोसी देश है। ऐसे में परमाणु युद्ध का खतरा भी बना रहता है। निवृत्ति मोहन के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया, दिल्ली। हम आपको ये बताएंगे कि दुनिया में सबसे ज्यादा परमाणु बम किसके पास है, लेकिन उससे पहले आपको ये दिखाना जरूरी है मनोहर पर्रिकर के वो जुबानी हमले जिसने पाकिस्तान को बैकफुट पर रहने के लिए मजबूर कर दिया। देखिए। मनोहर पर्रिकर देश के रक्षा मंत्री भी हैं और मोदी सरकार में इनकी इमेज एंग्री यंग मैन की है जो देश के दुश्मनों पर हमेशा तोप की तरह गरजते हैं। आतंकवादियों के तहत आप हमें अगर पीड़ा देना चाहते हैं तो इस देश की सेना, इस देश के लोग सभी आपको भी पीड़ा देने में समर्थ है। 29 सितंबर को एलओसी पार सर्जिकल स्ट्राइक के बाद मनोहर पर्रिकर ने पाकिस्तान के जख्म को जुबानी हमले से कुरेदा था। ऐसा इसलिए क्योंकि पाकिस्तान मान ही नहीं रहा था कि सीमा पार भारत ने सर्जिकल स्ट्राइक की। भूल देने के कारण जो की ऑपरेशन होती है, सर्जरी होती है, उसको ध्यान में नहीं आता है कि सर्जरी हो गई। 2 दिन हो गया, पाकिस्तान को अभी तक ध्यान में नहीं है। एक जिम्मेदार रक्षा मंत्री और टीम लीडर की तरह मनोहर पर्रिकर ने सीमा पार सर्जिकल स्ट्राइक में शामिल जाबाज पैरा कमांडोज को भी बधाई दी थी। इसके लिए हमारे दुश्मन जिन्होंने ये कर्म किया था उनके गाल पे 5 थप्पड़ लगाने वाले हमारे पैरा फोर्स के सभी जवानों को मैं उनका अभिनंदन करता हूं और उनको बधाई देता हूं। सर्जिकल स्ट्राइक से पहले और उरी आतंकी हमले के बाद रक्षा मंत्री ने सार्वजनिक मंच से ऐलान किया था कि अब वो और नहीं सहेंगे। विपक्ष ने पर्रिकर के इस बयान का तब तक मजाक उड़ाया था, लेकिन सर्जिकल स्ट्राइक के बाद पता चला पर्रिकर ने ये बात सबके सामने क्यों कही थी। ये होना नहीं चाहिए, इस चीज सह नहीं जा कर सकते, बहुत हो गया।
सहने की जो क्षमता देश की थी वो खत्म हो गई। हम लोग तो एज रक्षा मंत्री मेरी खत्म हो गई। मनोहर पर्रिकर की लाइन लेंथ पाकिस्तान के खिलाफ बेहद सीधी और सटीक है। पर्रिकर के बयानों के तूफान में कई बार पाकिस्तान हिल गया। देश के रक्षा मंत्री कई मौकों पर कह चुके हैं कि पाकिस्तान बातों का यार नहीं है और इस आतंकी देश का सबसे सही इलाज है पहले वार करना। निवृत्ति मोहन के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया, दिल्ली। और अब जो वादा आपसे किया था कि दिखाएंगे दुनिया में सबसे ज्यादा परमाणु बम से लैस देश है कौन कौन से, इन देशों में भारत कहां है और पाकिस्तान कहां है। इस रिपोर्ट में आप ये भी देखेंगे कि सबसे ज्यादा परमाणु बम किस देश के पास है। जमीन से आसमान तक, आसमान से समंदर तक, जल, थल और वायु में मुकाबला कहीं भी हो, कभी भी हो, भारतीय सेना के आगे पाकिस्तानी फौज कहीं नहीं टिकती। ग्लोबल फायर पावर की 2016 की रिपोर्ट के मुताबिक सैन्य ताकत के लिहाज से भारतीय सेना दुनिया की चौथी सबसे ताकतवर सेना है, जबकि इस लिस्ट में पाकिस्तान 13वें नंबर पर मौजूद है। भारतीय सेना में एक्टिव फ्रंटलाइन पर्सनल की संख्या 13,25,000 है, जबकि पाकिस्तान की सिर्फ 6,20,000। भारत के पास एक्टिव रिजर्व पर्सनल की संख्या 21,43,000 है, जबकि पाकिस्तान की सिर्फ 5,15,000। यहाँ ध्यान देने वाली बात यह है कि पाकिस्तान की सेना की कुल तादाद में आतंकी शामिल नहीं है, जिनका इस्तेमाल भारत के खिलाफ किया जाता है। हाफिज सईद और मसूद अजहर जैसे आतंक के आका भी भारत के खिलाफ साजिश में पाकिस्तान की सेना का हाथ बटाते हैं। जहां तक परमाणु जखीरे का सवाल है, तो भारत जब चाहे पाकिस्तान से ज्यादा परमाणु बम बना सकता है, लेकिन भारत एक जिम्मेदार देश होने के नाते ऐसा नहीं करता। सिप्री की रिपोर्ट के मुताबिक दुनिया में सबसे ज्यादा 7,290 परमाणु बम रूस के पास हैं। अमेरिका के पास 7,000 परमाणु बम हैं। फ्रांस के पास 300, जबकि चीन के पास 260 परमाणु बम हैं। ब्रिटेन के पास 215 परमाणु बम हैं। इस लिहाज से पाकिस्तान 5वें नंबर पर है और भारत 6ठे नंबर पर। इजराइल के पास 80 परमाणु बम और नॉर्थ कोरिया के परमाणु जखीरे में 10 परमाणु बम हैं। दुनिया इस कोशिश में जुटी है कि किसी तरह परमाणु बम बनाने की होड़ कैसे खत्म हो, जबकि पाकिस्तान इस कोशिश में है कि परमाणु जखीरा किस तरह बढ़ाया जाए। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया।